चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ पेरीमीटर दिस एंड बेस दिस। ओके, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है मीन्स दो साइड इक्वल है और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, पेरीमीटर दिया हुआ है और बेस भी दिया हुआ है। तो अगर ये बेस है, बेस 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी और सी है। तो हम लोग जानते हैं ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द बेस, और ट्रायंगल भी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। ये दोनों, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये साइड कॉमन है, ये 90 डिग्री है और ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट होगा तो बेस भी दो इक्वल भाग में हो जाएगा, मीन्स ये 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का ये दोनों भाग हो गया। तो हमको निकालना है ये इक्वल साइड कितना है। ठीक है, पेरीमीटर इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। चलो, तो इक्वल साइड को अगर x मान ले तो x प्लस 16 सेंटीमीटर, पेरीमीटर दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर, तो 36 माइनस 16 इक्वल टू ट्वाइस एक्स, देयरफॉर x इक्वल टू ट्वाइस x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, देयरफॉर x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। हो गया। लेट इक्वल साइड बी x, तो ये 10 सेंटीमीटर निकल के आ गया मेरा, ये दोनों इक्वल साइड। तो इसका एरिया निकालना है, क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस तो हमको मालूम है, हाइट निकालना है। हाइट कैसे निकालेंगे, इन ट्रायंगल ए बी, ये डी मान लो, ये पॉइंट डी है, ए बी डी, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बाय पिथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ए डी स्क्वायर हमको निकालना है, ए बी स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर हो गया 8 स्क्वायर, मीन्स 100 माइनस 64 इक्वल टू 6, ये हो गया 9 माइनस 6 36, तो ए डी स्क्वायर हो गया 6 सेंटीमीटर। हेंस एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस ले लिए बी सी इंटू हाइट ले लिए ए डी इक्वल टू हाफ, बी सी हो गया 16 इंटू हाइट हो गया 6 सेंटीमीटर, 2 8 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया इक्वल टू, दिस वन इज आवर आंसर। बहुत इजी था। अब 6 नंबर में क्या है, देखो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल में बोले ना, ये फॉर्मूला नहीं करके ये मेथड से करने से इजी बन जाएगा। अब चलो 6 नंबर देखते हैं। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ भी आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, इज दिस एंड इट्स एरिया इज दिस, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ओके, ये उल्टा है ना, तो चलो करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीन्स दो साइड इक्वल है। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, मान लिए ये दोनों साइड इक्वल है और बेस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और हाइट हमको नहीं मालूम है, लेकिन एरिया दे दिया गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे एरिया दे दिया गया, तो क्या है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया दिया हुआ 192 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू बेस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और इंटू हाइट नहीं दिया हुआ। यहाँ से हम हाइट निकाल ले सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 बाई 24 इक्वल टू h, 12 और 12 से
12 वन जा 12, 12 वन जा 12, यहाँ से 12 हो गया तो 7 2, 12 6 जा 72 हो गया। ये सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। देयरफॉर h इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। h जब मेरा 16 सेंटीमीटर ये निकल गया है और ये हाफ 12 सेंटीमीटर होगा, हम लोग जानते हैं ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये अगर डी पॉइंट है तो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर हो गया 16 स्क्वायर और बी डी स्क्वायर हो गया 12 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 256 प्लस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 6 + 4 10 0 1 in hand, 5 + 4 9 and 10 0 1 in hand, 2 and 3 and 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 400, ए बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। 20 का स्क्वायर 400 होता है ना, तो पेरीमीटर हो गया। देयरफॉर पेरीमीटर इक्वल टू, पेरीमीटर निकालने बोला जा रहा है, यहीं पे अगर निकाल के छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, मार्क्स कट जाएगा। पेरीमीटर इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, और दोनों इक्वल साइड ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हो जाएगा 20 + 20 + 24 सेंटीमीटर इक्वल टू 64 सेंटीमीटर आंसर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, ओके, इजी था सवाल, बहुत ही इजी था, है ना। अब 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर में है द गिवन फिगर शोज ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल बी सी डी। अच्छा, ए बी सी है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और बी सी डी, ये बी सी डी है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मीन्स दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस है। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ये 8 दिया हुआ है, मतलब ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, और ये पूरा 16 दिया हुआ है, तो यहाँ से ये निकल जाएगा मेरा। ठीक है, चलो निकालते हैं हम लोग। तो चलो ये भी बनाना शुरू करते हैं। पहले तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो है ए बी सी, इसका एरिया निकालेंगे। तो इसके एरिया निकालने के लिए हमको इसका हाइट चाहिए। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा √अंडर ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर मीन्स 16 स्क्वायर मीन्स 256 और 8 स्क्वायर मीन्स 64 इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस करके कितना, 6 - 4 2, 15 - 6 9 एंड 192 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 192 को हम लोग चलो फैक्टराइज करते हैं, देखते कितना अच्छा है। 2 9 जा 18। ओके, तो अब इसको क्या, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 हुआ, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। तो 1 2 2 2 3 2 मीन्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8√3 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 8√3 सेंटीमीटर आ रहा है। ये हाइट ए बी आ रहा है 8√3। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हाफ इंटू बेस हो गया 8 सेंटीमीटर और हाइट हो गया 8√3 सेंटीमीटर। तो 2 4 जा 8, 8 4 जा 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया। और फिर अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, चलो सी पहले लिखा गया, तो बी सी डी इक्वल टू क्या होगा, इसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4, और इसका साइड तो 8 सेंटीमीटर होगा तीनों साइड, तो 8 × 8 लिख लेते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 2 जा 8, 8 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, इसीलिए ऐसे लिखे। 8 2 जा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन,
ठीक है, या से एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, हो गया, इजी था ना, बहुत ही इजी सवाल सब है। ओके, नाउ इन नंबर 8 फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन बिलो। इफ AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, BD इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड DC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया और पेरीमीटर दोनों निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए हमको पहले BC का ज़रूरत पड़ेगा। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये DBC ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन ये एंगल नहीं दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग पहले किससे निकालेंगे, हीरोज फार्मूला से निकालेंगे, और इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो उसके लिए भी हमको BC का ज़रूरत पड़ेगा और पेरीमीटर निकालने के लिए भी BC का ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले हम लोग BC निकाल लेते हैं। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। ये हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 स्क्वायर होता है 169 और 12 स्क्वायर होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस करने से कितना आएगा, ये 9 माइनस 4 5 और 6 माइनस 4 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया BC। BC हो गया 5 सेंटीमीटर। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC ही पहले निकाल लेते हैं। DB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू ये 5 सेंटीमीटर निकल गया ना, इंटू 5 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायरेक्ट एक ही बार स्क्वायर लिख लिए, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले इसका ले S निकाल लेते हैं। S इक्वल टू 10 प्लस 12 प्लस 8/2 इक्वल टू 30/2 ना, ये 30 हो जा रहा है, इक्वल टू 15 सेंटीमीटर S हो गया। तो S हो गया 15, 15 माइनस 10, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 8 सेंटीमीटर टू द पावर 4 होता है ये, इक्वल टू 15 हुआ, 15 माइनस 10 5 हुआ, और ये इंटू 3 हुआ, और ये 7 हो गया। ठीक है, यहीं पे गड़बड़ हो गया, ये 7 आ गया है सेंटीमीटर टू द पावर 4। तो 7 तो रह ही जाएगा रूट में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 3 जा 15, 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 सेंटीमीटर पावर 4। तो 2 5 हो गया तो 1 5 लिख लिए, और 2 3 हो गया तो 1 3 लिख लिए, लेकिन रूट अंडर 7 रह गया मेरा अंदर में ही। तो 15 रूट अंडर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। जब तक निकालेंगे नहीं रूट 7 का वैल्यू, तब तक तो हम इसको कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। तो रूट 7 का वैल्यू कैसे निकलेगा, ओके, तो रूट 7 निकालते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 7 लेते हैं, 7 के बाद तो निश्चित ही डेसिमल पड़ेगा, तो डेसिमल हम लोग 2 2 करके 0 लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको किससे करेंगे, देखो ऊपर में हम लोग इसका ये लिखेंगे, 2 2 जा 4 होगा, 3 रह गया, अब 2 0 उतरेगा, 2 0 उतर गया, और 2 में से 2 प्लस किए, +2 होगा, तो ये तो 4 हो गया। और 4 के बगल में कुछ ऐसा नंबर लेना है जिससे कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये चला जाए। तो देखो 41 1 जा 41 40, तो कितना आएगा, ये 6 से करते हैं हम लोग। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट तो दे देंगे, पॉइंट के बाद का 0 उतारे तो पॉइंट दे देंगे, 6 से करते हैं। तो 6 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36, हाँ 3, और फिर 6 4 जा 24, 5 6 7 27 आ रहा है।
और देखो अगर 7 बार में अगर हम इसको करें, जितने से इंटू करते हैं, जो बैठाते हैं इसके बगल में नंबर उतने से इंटू करते हैं ना, अगर 7 से करेंगे तो 7 7 जा 49 आ जाएगा, 9 और हाथ में रह जाएगा 4। अब 7 4 जा 28 और 28 प्लस 4 32 आ जा रहा है, जो कि इस 300 से अधिक हो जा रहा है। तो हम लोग इसलिए 6 बार लेते हैं और फिर 10 में से 6 4, 9 में से 7 2, 24 आया, फिर 2 जीरो उतरेगा और अब ये 6 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 6 6 12 2 एंड ये 52 हो गया। और उसके बगल में फिर एक ऐसा नंबर बैठा है जिससे कि इतने बार में चला जाएगा। तो 5 से देखो कुछ बगल में एक नंबर आएगा, तो 500 हो जा रहा है मोटा मोटी ना। 500 4 जा कितना हो जाएगा, 500 2 जा 1000, 500 4 जा 2000 हो जाएगा। तो 4 बार ही हम लोग लगाते हैं, चलो 4 बार करते हैं। तो 4 4 जा 16, 6 1 इन हैंड, 4 2 जा 8 एंड 1 9 एंड 4 5 जा 20। तो 10 माइनस 6 4 और ये 9 माइनस 9 0, तो यहाँ तो 3 रह गया, तो 304 रह गया। तो 2.64 आ रहा है मेरा वैल्यू ऑफ √7। तो ये 15 इंटू 2.64 करते हैं। इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब ये भी इंटू कर लो। 2.64 को इंटू करते हैं 15 से, 5 4 जा 20 0 2 एंड है, हो गया 4 + 2 6 6 7 8 9 2 एंड 3, 2 नंबर के बाद 0 डेसिमल पड़ जाएगा। तो ये आ गया मेरा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore area of quadrilateral ABCD equal to area of triangle ABD plus area of triangle DBC। तो इसका ABD का तो आ गया 39.60 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका आ रहा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल ऐड होके कितना हो गया, 69.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड नाउ पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, quadrilateral ABCD equal to 10 centimeter plus 8 centimeter plus 5 centimeter plus 13 centimeter equal to 23 और 8 कितना हो गया, 31 31 और 5 36 सेंटीमीटर आंसर। बस इतना सही तो था, है ना, हो गया इजली। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, इसमें बहुत ही इंटरेस्ट आएगा करने में, मज़ा लेके करना। और जब भी सवाल मज़ा लेके करोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके।